हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सीईटी सीरीज़ की न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। ये तीन टॉपिक मैं आपको जो है बताऊंगा इस वीडियो में। अच्छे से इसका जो है डेफिनेशन और उसके जो है कुछ एग्जाम्पल हम क्विक जो है वो रिवीजन करेंगे। एंड उसके बाद हमेशा की तरह आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है अपने MCQ'S की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके सीईटी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है फर्स्ट है वो क्या है, आपका इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों? अ वर्ब डिनोटिंग द पोजीशन, एग्जिस्टेंस और एक्शन प्रीसीडेड बाय द प्रीपोजिशन टू एंड नॉट लिमिटेड टू द नंबर एंड पर्सन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है? ऐसा डेफिनेशन इतना बड़ा है, समझ में तो नहीं आया। देखते इसको क्या बोला है कि जो भी वर्ड आपको दिखाता हो पोजीशन, एग्जिस्टेंस और एक्शन। अब एक्शन वाले, पोजीशन वाले, एग्जिस्टेंस वाले वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो वर्ब है। ठीक है, वो क्या होगा? वर्ड वर्ब होगा जो ये सब चीज़ें दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, एंड उसके साथ में अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है टू, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। राजीव लाइक्स टू स्केच कार्टून कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राजीव लाइक्स टू स्केच। अभी टू स्केच जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका टू स्केच क्या दिया हुआ है? आपका इन्फिनिटिव दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझने के लिए। द टीचर टोल्ड द क्लास टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द टीचर टोल्ड द क्लास टू सॉल्व जो दिया हुआ है, ये टू सॉल्व आपका क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसका जो है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका दूसरा टाइप जो है वो क्या दिया हुआ है? पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है? अब पार्टिसिपल अ वर्ब डिनोटिंग पोजीशन, एग्जिस्टेंस और एक्शन इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज एंडिंग इन अ ING। मतलब ऐसा वर्ब जिसमें ING लगा हो, और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जनरली एंडिंग इन अ DED NT। ठीक है, एंड बट फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। लेकिन काम कैसे करता है? एडजेक्टिव के जैसा ही करेगा, पास्ट पार्टिसिपल का, और एंडिंग जो वर्ब का ING होगा वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये आपको पहचानना रहेगा। तो कैसे पहचानेंगे देखते हैं। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए, आपको समझाता हूँ ताकि आप आराम से जो है इसको पहचान सको। ठीक है, बीइंग थर्स्टी द पुअर फार्मर ड्रैंक ऑल द वाटर फ्रॉम द पॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला वर्ड दे दिया ना आपको, बीइंग। ठीक है, तो बीइंग थर्स्टी मतलब वो प्यासा था होने की वजह से जो पुअर फार्मर ने क्या किया? पूरा का पूरा पानी पी लिया मटके का। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है, बी मतलब होना, और उसमें ING लगा दिया, मतलब वो क्या है? बी मतलब वर्ब होगा, ING लगा दिया, इसका मतलब ये क्या होगा? आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, एंड द ओल्ड मैन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड मैन डिड नॉट सी द कार अप्रोचिंग हिम। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द ओल्ड मैन डिड नॉट सी द कार अप्रोचिंग। ये अप्रोच दिख रहा है, अप्रोच, पहुँचना वहाँ तक। तो अप्रोच जो है, अप्रोच, उसमें ING लगा दिया है, तो ये भी आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो है थर्ड टाइप क्या दिया आपको। थर्ड जो है टॉपिक वो क्या है? जेरंड दिया हुआ है। अब जेरंड क्या होता है वो देख लेते हैं बच्चों। अब वर्ब एंडिंग इन ING डिनोटिंग पोजीशन, एग्जिस्टेंस और एक्शन बट फंक्शनिंग एज अ नाउन। मतलब क्या कि है ये वर्ब ही, दिखाता है पोजीशन, एग्जिस्टेंस और एक्शन ही, बट ये फंक्शन कैसे करता है? नाउन के जैसे करता है। अब नाउन कैसे करेगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। तो नाउन कैसे करेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये इतना जो है समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं डेफिनेशन को कि क्या बोलना चाहता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए। फादर पनिश्ड हिज सन फॉर चीटिंग। देखो एट द एंड दिया हुआ है, ये वर्ब होने के बावजूद भी एंड में लिखा हुआ है सेंटेंस के, तो चीटिंग ING लगा हुआ है इसमें। तो ये ING कैसा काम कर रहा है? यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है, और एज अ सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और हर ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही होता है बच्चों। ठीक है, तो एज अ नाउन भी काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है? आपका जेरंड है। अब जेरंड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ING है। मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता, बीच में भी नहीं होता, एंड में अगर होगा तो ING अगर वर्ड आएगा सेंटेंस में, आपको क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। ठीक है, सही, एक समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, देखो। माई नीस इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। माई नीस इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब यहाँ पे क्या दिया है? माई नीस इज फॉन्ड। अब यहाँ पे फॉन्ड ये वर्ब आपको दे दिया, ऑलरेडी वर्ब दिया हुआ है। ऑफ डांसिंग, ये जो डांसिंग दिया ना, ING लगाया हुआ है, एट दी एंड में सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? इसमें ING लगा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल जेरंड का। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो नॉन इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल और जेरंड जो है, वो तीनों टॉपिक आपका एग्जाम्पल और डेफिनेशन के थ्रू मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है बच्चों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाक से जाना है आपको, एंड क्या करना है?
गूगल फॉर्म के लिंक पे जो है क्लिक करके और MCQ आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में और 10th स्टैंडर्ड के स्पेशली जो आपके फ्रेंड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट जो है CET सीरीज़ और अदर जितने भी हमारे इंग्लिश के लेसन्स, ग्रामर, पोएम, एप्रिसिएशन है, उसकी वीडियोज इजीली मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।